हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न जो आपके रेलवे एग्ज़ाम, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई और एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर से पूरा क्लास कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत जोड़ी का चयन करें। लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन निकलता है, या ऑप्शन बी गैस्ट्रिक ग्रंथि से पेप्सिन, ऑप्शन सी यकृत से पित्तरस और ऑप्शन डी अग्नाशय से अग्नाशयी रस। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है ए, लार ग्रंथि से निकलता है पटाइलिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन सही है। लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस सही है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। वसा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरीन में। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। वसा फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। प्रश्न संख्या 2, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पहले ऑप्शन ए उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और पाचन। ऑप्शन बी अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन और अंतर्ग्रहण। ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन और पाचन। ऑप्शन डी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर डी, पहले होगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण और उसके बाद उत्सर्जन यानी मल त्याग सबसे लास्ट में। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में भोजन की गति का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहले मुंह, उसके बाद पेट, उसके बाद ग्रासनली। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मुंह, ग्रासनली, पेट। ऑप्शन सी ग्रासनली, पेट या मुंह। और ऑप्शन डी ग्रासनली, मुंह, पेट। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है बी, पहले मुंह से ग्रासनली में हो जाएगा भोजन, पेट, उस ग्रासनली के बाद पेट में। अगला प्रश्न, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले हो लेकिन पाचन के बाद होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। ऑप्शन सी पाचन निष्कासन या बहिक्षेपण से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। और स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होता है, और हमें गलत चुनना है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा बी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, दांत का इनेमल किससे बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। इस प्रश्न का उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कृतंक दांत होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी 8। दंत फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। सबसे होता है पहले कृतंक 2 गुना 4, उसके बाद रदनक, उसके बाद अग्रचौर्णक, उसके बाद चौर्णक। इसमें देखिए एडल्ट वयस्क मनुष्य के दांत में इंसिजर कृतंक की संख्या होती है 8, रदनक की 4, अग्रचौर्णक 8 और चौर्णक 12। बच्चों में
2102 डेंटल फॉर्मूला है। बच्चों में कृतंक 8, रदनक 4, अग्रचौर्णक 0 और चौर्णक 8 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए एट्रोकाकाइनेज, दूसरा लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्टाइडेज और ऑप्शन डी एमाइलेज। लार में पाया जाने वाले पाचक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है माइलेज। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? सेम प्रश्न, एंजाइम, कार्य और अन्य नाम। लार एमाइलेज जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लार एमाइलेज का दूसरा नाम पर्टाइलिन भी है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से बचाता है। अगला प्रश्न, लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। लार एमाइलेज सेलुलोज के पाचन में मदद करता है या लिपिड के या प्रोटीन या स्टार्च के? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्टार्च। लार एमाइलेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कहा जाता है? प्रसरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रमकुंचन गति, ऑप्शन बी दोलन गति, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक गति या ऑप्शन डी शिथिलन गति। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी दोलन गति। ग्रासनल फूड पाइप या ओसोफेगस, यह भोजन को कर्माकुंचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाता है। फूड पाइप की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और यह पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न, जठर रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1.2 और ऑप्शन डी 2.2। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1.2। 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, 7.4 होता है रक्त का ब्लड और 2.2 होता है नींबू का पीएच मान, नींबू। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और श्लेष्मा छोड़ता है? ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड और ऑप्शन डी लार ग्रंथि। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगला प्रश्न, पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन और ऑप्शन डी एमाइलेज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पेप्सिन। अगला प्रश्न, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी HCl। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी HCl। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी एंटीरोकिनेज और ऑप्शन सी पेप्सिन और ऑप्शन डी माल्टोज। आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम HCl। अगला प्रश्न, पाचन ग्रंथि और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत जोड़ी का चयन करें। लार ग्रंथि ट्रिप्सिन हार्मोन नहीं बनाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन नामक हार्मोन, पेप्सिन छोड़ दिए, सही बात है। यकृत से बाइल जूस बनता है। अग्नाशय से अग्नाशयरस और लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन नामक नहीं बनता है, पर्टाइलिन बनता है, प्लटाइलिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए एसोफेगस ग्लैंड, ऑप्शन बी मेमरी ग्लैंड, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी स्वीट ग्लैंड्स। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी लीवर, यकृत। लीवर के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर या यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी, इसका वजन, लीवर का वजन 1.5 किलो से 1.7 किलो और सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंगों में त्वचा सबसे बड़ा अंग है।
यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है। यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ब्लड और ऑप्शन डी बाइल जूस। पित्ताशय में संग्रहित होने वाला पदार्थ है बाइल जूस। अगला प्रश्न, बाइल जूस। पित्तरस एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त बड़ी वसा की गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। इससे एंजाइम लाइपेज के कार्य करने के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को पाइसीकरण कहा जाता है। पित्त क्षारीय होता है। पेट से छोटी आंत में आने वाले अम्लीय भोजन को उदासीन करने में मदद करता है। पित्त क्षारीय होता है और अम्लीय भोजन को उदासीन करने में मदद करता है। पित्तरस छोटी आंत में पाचन एंजाइमों के काम करने के लिए उपयुक्त पीएच का भी निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण एक दिन में 600-700 मिली प्रतिदिन होता है। पित्तरस का पीएच मान 7.9 से 8.5 होता है। पित्तरस का रंग पीला हरा या बिलुबिरिन या बिलुडर्बिन के कारण होता है। पित्तरस का पीला हरा रंग बिलुबिरिन या बिलिरुबिन या बिलुएड्रिन के कारण होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है। कौन बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं? ऑप्शन ए पित्त लवण, ऑप्शन बी आंत्रस, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी पेनक्रियाटिक जूस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए पित्तरस। अगला प्रश्न, भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए ये बड़ी वसा की गोलिकाओं को छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं। ऑप्शन बी वे प्रोटीन के पाचन को शुरू करने के लिए लाइपेज को सक्रिय करते हैं। ऑप्शन सी वे वसा की गोलियों को पचाकर फैटी एसिड में तोड़ते हैं। ऑप्शन डी उनमें लाइपेज नामक वसा पाचन एंजाइम होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए वे बड़ी वसा की गोलियों को छोटी गोलिकाओं में तोड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए जठरस, ऑप्शन बी आंत्रस, ऑप्शन सी बाइल जूस और ऑप्शन डी पेनक्रियाटिक जूस। इस प्रश्न का उत्तर होगा बाइल जूस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन डी मलाशय। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी छोटी आंत में। छोटी आंत से निकलने वाला आंत्रस माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में तोड़ता है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में बिलाई, दीर्घरोम या रसाकुर नामक उंगली जैसी संरचनाओं से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। छोटी आंत के भाग होते हैं डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। अगला प्रश्न, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलिनुमा प्रदोहन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रंथिया, ऑप्शन बी अवरोधिनी, ऑप्शन सी बिलाई और ऑप्शन डी अंकुर। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी बिलाई। अगला प्रश्न, ड्यूडेनम का भाग है। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है या बड़ी आंत का या पित्ताशय या अंडाशय? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए ड्यूडेनम छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी सुक्रोज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है? इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, पित्त के कार्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए पाइसीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी निष्पादन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए पाइसीकरण। अगला प्रश्न, पेट की दीवार में
मौजूद जठर ग्रंथियाँ क्या उत्सर्जन नहीं करती? ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक और ऑप्शन डी श्लेष्मा। सभी को पता है कि लार मुंह से निकलता है, ना कि पेट से। अगला प्रश्न, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? ऑप्शन एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटोन को तोड़ने में असमर्थ होती है। ऑप्शन बी एक ऐसी स्थिति जहां फ्रुक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। ऑप्शन सी इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल है। ऑप्शन सी एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पाद में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, एक ऐसी उत्पाद जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पाद में पाई जाने वाली सरल शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज असहिष्णुता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता, जो दुग्ध उत्पाद और डेयरी उत्पाद में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक शर्करा है। अगला प्रश्न, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? ऑप्शन ए रूमेन, ऑप्शन बी रेटिकुलम, ऑप्शन सी अबोमेसम और ऑप्शन डी ओमेसम। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे कड या जुगाल कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रिया को रुमंथन कहा जाता है। घोड़े, खरगोश आदि जानवरों की ग्रास नली और छोटी आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है, जिसे सिक्कम कहते हैं। यहाँ भोजन का सेलुलोज कुछ बैक्टीरिया की प्रक्रिया द्वारा पचता है जो मनुष्यों में मौजूद नहीं होते। सिक्कम मनुष्य में मौजूद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? ऑप्शन ए ओसिलोस्कोप, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी एंडोस्कोप और ऑप्शन डी रेडियोग्राफी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कंटेंट बनाने में हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।